बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए मेरे पापा की फरमाइश पे एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ गाजर गोश्त की, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से ये बनाना सिखा रही हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाला है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अब मैंने दूसरी तरफ प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड किया है और मैंने इसमें हाफ़ केजी बीफ ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको इतना पकाना है ऑयल में कि जो बीफ है उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, वाइट कलर में ये चेंज हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मज़ेदार रेसिपी को, इस सीज़नल रेसिपी को एंजॉय कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरा गोश्त है उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब इसके साथ ही मैंने जो पेस्ट रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि जो हमारा गोश्त है उसके ऊपर मसाले की इस पेस्ट की कोटिंग हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वो मैं तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड करना है और बाकी स्पाइसेस मैं इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे जो हमारे गोश्त के इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने इस रेसिपी को तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में लगा के रखना है और उससे पहले मैंने इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसकी लिड को, प्रेशर कुकर की लिड को 15 मिनट के लिए लगा दूँगी। और 15 मिनट बाद प्रेशर कुकर में पकने के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से पक चुका है और इसमें बिल्कुल कोई कसर नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मेथी ऐड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मेथी की इस रेसिपी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है, आप लोगों ने इस रेसिपी में मेथी ज़रूर ऐड करनी है। अब मैंने इसमें, मेरे पास 1.5 किलो गाजर थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, 1.5 kg। अब मैं इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे जो हमारी गाजर है वो बिल्कुल अभी कच्ची है तो इसको पकाने के लिए हमें प्रेशर कुकर को दोबारा से लगाना है और मैं अब इस टाइम पे इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की लिड को लगा दूँगी ताकि जो ये मेरी रेसिपी है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 कप। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए मैंने इसकी लिड को कवर कर देना है। अब यहाँ पे 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा गाजर गोश्त बिल्कुल तैयार है और इसकी क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फीडबैक शेयर करना है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी लास्ट में और स्प्रिंकल कर दी है, 1 टेबलस्पून के जितनी ही, और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे हमारा गाजर गोश्त बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े का बना था और ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत आसान रेसिपी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और ये रही मेरी इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे ज़रूर फीडबैक शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों की किसी रेसिपी की कोई फरमाइश हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी।
Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.